हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। जैसे कि जान रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज है कि जो आईबीपीएस क्लर्क 10th है 2020 का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप जो है आज 2 सितंबर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आपका 23 सितंबर है। फिर आप जो है 5 दिसंबर और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को पीटी एग्जाम दे सकते हैं, और उसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 31 दिसंबर को, और फिर 24 जनवरी को आप इसका मेंस दे सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट आपका 1 अप्रैल 2021 को आ जाएगा। और इस तरह से ये जो है आईबीपीएस 10th जो है सीईटी के एग्जाम के पहले का ये लास्ट होगा। तो अब सबसे मतलब कि फ्रस्ट्रेटिंग जो है इसके संदर्भ में ये है कि सीटों की संख्या जो है बहुत कम है। स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेटेड है कि 1500 के आसपास सीटें हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया पे इतना सीटें बहुत कम मानी जाएंगे, तो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन ये आप कम सीट मान करके और फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती कर दीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि जो नॉट रिपोर्टेड है उसमें लिख रहा है नॉट रिपोर्टेड, तो नॉट रिपोर्टेड का मतलब होता है 6000 से भी एबव सीटें, और फाइनली देखिएगा रिजल्ट जो है 8000 के आसपास आएंगे, और आप 1500 मान करके फॉर्म नहीं फिलअप किए, और सीईटी के पहले का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया। तो ये गलती मत कीजिएगा। कि देखिए, नॉट रिपोर्टेड का मतलब समझिए कि नॉट रिपोर्टेड जो बताया जा रहा है वो बड़े बड़े बैंकों में बताया जा रहा है। जो रिपोर्टिंग है, जो बैंक अपना रिपोर्ट किए हैं सीटों की संख्या, उन बैंकों की ये तो एक मर्जर के बाहर के बैंक है, मतलब इनका मर्जर हुआ नहीं है, और इनमें सीटों की संख्या कम रहती है क्योंकि ये छोटे छोटे बैंक हैं और ये रिपोर्ट कर दिए हैं। अब जो बड़े बैंक है नॉट रिपोर्ट, एक तो मर्जर हुआ है, 1 अप्रैल को मर्जर हुआ है, 10 बैंक को मिला के 4 बैंक बना दिया गया, बड़े बैंक बना दिए गए, तो एक उसकी वजह से। फिर इन बैंकों में ज्वाइनिंग का प्रोसेस लेट है ड्यू टू कोविड-19। देखिएगा रिजल्ट ही जो 1 अप्रैल को आना था वो 1-1.5 महीने देर से आया। फिर उसके बाद से ज्वाइनिंग अभी हुआ नहीं है इन बैंकों में, तो ज्वाइनिंग होने के बाद सही आपको वस्तु स्थिति का पता चलेगा कि किन बैंकों में कितने सीट्स खाली हैं। तो ये बैंक देखिएगा रिपोर्ट करेंगे दिसंबर के आसपास। तो जब दिसंबर के आसपास रिपोर्ट करेंगे तो देखिएगा कि पीएनबी बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक इनमें पीएनबी है, तो वो नॉट रिपोर्टेड में है, तो वो रिपोर्टिंग करेगा तो मिनिमम देखिएगा पैन इंडिया 2000 के आसपास सीट्स जो है पीएनबी में है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिएगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो प्रमोट करके बनते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो दूसरा बड़ा बैंक है उसमें भी अच्छी खासी सीटों की संख्या है, और 2000 के आसपास उसमें भी देखिएगा वैकेंसी आएगा, क्योंकि उसमें जो है इंटरनल प्रमोशन जो है क्लर्क प्रमोट करके पीओ बन रहे हैं, तो वहां भी एक बहुत बड़ी संख्या में रिक्ति आने वाली है। फिर उसके बाद कैनरा बैंक है जो नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है, तो कैनरा बैंक भी बड़ा बैंक है, और उसमें भी लगभग देखिएगा 1 से 1,500 जो है वैकेंसी जो है निश्चित रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। और फिर इंडियन बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया। तो ये सब मर्जर के बाद से देखिएगा कि इन बैंकों का साइज बड़ा हो गया, और इनमें अब इंडियन बैंक है तो उसमें कम से कम 1000 जो है रिपोर्ट करेगा। तो सब मिला दीजिएगा तो लगभग जो है देखिएगा 8000 से भी अधिक वैकेंसी जो है आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा दिसंबर तक। जब तक आप पीटी मेंस देते रहेगा तब तक मेंस के रिजल्ट के पहले देखिएगा ये सब सीटें आ जाएंगे, और फिर 8000 के हिसाब से ही देखिएगा 8000 के हिसाब से ही आपका निकलेगा फाइनल सीट्स। तो इस तरह से आप ये मत समझिए कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें 1500 सीट्स है, तो उसको देख करके ये फॉर्म जो है
नहीं फिलअप करने का गलती भूल के भी मत कीजिएगा और फ्रस्ट्रेशन में मत रहिए। ये पैन इंडिया लगभग 8,000-9,000 के आसपास सीट्स रहेंगे, तो कोविड की वजह से सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो गया। अगर मान लीजिए कि IBPS नोटिफिकेशन नहीं जारी करता, जितना रिपोर्टिंग है उतना लेके जारी कर दिया, और नहीं जारी करता और फिर वो दिसंबर तक वेट करता कि जब बैंक सब रिपोर्ट करेंगे वैकेंसीज, तब वो फॉर्म भरवाएगा, तो देर हो जाता, उसका सेशन लेट हो जाता, और सेशन लेट होने से फिर आगे जो है फिर CET में एग्जाम फंस जाता आपका। तब फिर आपको CET का PT का मार्क्स ला करके तब फिर इसका मेंस दे सकते थे। तो IBPS ने एक जो है इस कोविड-19 पेंडेमिक में रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए, वो विदाउट सीट्स जो है नॉट रिपोर्टेड करके जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसी वजह से उसमें वैकेंसी आपको कम दिख रही है। तो ये CET के पहले आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि आप जो है फाइनली एक पोस्ट अपने लिए क्लर्क के लिए ले लें, और फिर क्लर्क का सैलरी भी अच्छा खासा हो गया, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, देखिएगा न्यूज वाहिनी को कितना क्लर्क में सैलरी मिलेगा, वो भी देख करके आप मोटिवेट हो सकते हैं और फिर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में, जो फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई बहुत कम सीट्स हैं, तो कहाँ से होगा। अब रहा झारखंड का सवाल, तो देखिएगा झारखंड में 55 के आसपास सीट्स हैं। पिछले साल 141 सीट्स थे। और जो बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बैंकों में देखिएगा एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसका रिपोर्टिंग में कुछ सीटें दिख रही हैं और बाकी सबका नहीं दिख रहा है। तो बाकी सबका आपको वेट करना है और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, आपके पास समय है। देखिएगा 3 से 4 महीने का समय है, और अच्छे से अगर तैयारी कीजिएगा क्लर्क का तो 3 से 4 महीने का समय बहुत होता है। और खास करके वो स्टूडेंट जो पिछले क्लर्क के एग्जाम में कुछ ही मार्क्स से छूट गए थे, कुछ पॉइंट्स में मार्क्स से छूट गए थे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये जो लोग नए तैयारी करने वाले हैं वो भी अगर तेजी से तैयारी करें तो ये समय कम नहीं होता है, 4 महीना। और लॉकडाउन की स्थिति में आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, और देखिएगा जीके का इसमें वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके के, तो उनके लिए मैंने देखिएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस पे अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसका प्लेलिस्ट में देखिएगा बैंकिंग अवेयरनेस है। फिर करंट अफेयर्स पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, करंट अफेयर्स पे जीके होता है। फिर उसके बाद से करंट अफेयर्स होता है जिसमें डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, और फिर करंट जीके होता है, फिर करंट MCQ होता है। तो ये सब मैं ऑलरेडी पहले से आपको मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके जीके में, तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उसको लेकर करके आप अभी से 10 से 15 मिनट का वीडियो देखिए और अपने जीके को स्ट्रांग कीजिए, ताकि 35 से लेकर के 50 मार्क्स का जीके होता है, तो 35 से एवब आपका मार्क्स आ सके और फाइनल सिलेक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मान लीजिए कि 91, 95 कटअप जा रहा है, 96 कटअप जा रहा है, तो और उसमें आप 35 जीके में करते हैं, तो आपका बाकी सब जो है आसानी से आप कवर कर पाइएगा। और इसी में 20-25 के आसपास लटक जाइएगा तो बाकी सब भी आपको लटका देता है और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका रहस्य यही है कि आपको उस पर फोकस करना है जीके पे। अभी से भी 10 से 20 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको आप देखिए और उससे आप नोट्स बनाइए, बहुत फायदेमंद होगा और फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप जो फ्रस्ट्रेशन में है उसको मैं दूर कर सकूं। आशा है कि उससे आपका दूर हुआ भी होगा, क्योंकि ये भ्रम में मत रहिए, सीटें बढ़ने वाली हैं। जहां पे नील दिखा रहा है वही बैंक, जहां पे नील दिखा रहा है वो छोटे छोटे बैंक है, उन्हीं बैंकों में सीट्स नहीं बढ़ेंगे, 0 दिखा रहा है। लेकिन जहां नॉट रिपोर्टेड NR दिखा रहा मतलब उसमें सीटों की संख्या बढ़ेंगी। तो चलिए, ये वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे RRB का जो PT का एग्जाम का है, अगर इसका कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।